देखिए अपना टॉपिक चल रहा था आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपकी आदिकाल और भक्ति का जो बुक है, उस बुक में सिलेबस अपना करीब कंप्लीट है और समाप्ति की ओर है, क्योंकि कबीरदास पीछे रख दिया था मैंने, क्यों कुछ बदलाव हुए थे। गुरुदेव का जो अंग था उसकी जगह क्या लगाया है, चेतावनी का अंग लगाया है। तो इसलिए मैंने उसको पीछे रख दिया था कि कौन कौन से दोहे आएंगे उस हिसाब से अपन उनको पढ़ लेंगे। तो देखिए अभी पहले मैं जो पद हैं पीछे दिए हैं उनके, तो उन पदों को लेकर अपन व्याख्या करेंगे। तो एक पद कल हुआ था, समझ आ गई थी बात है? दोबारा क्या दिक्कत आई थी? ये आई ना बात भाई, ये तो कोई बात नहीं कि मैं नहीं आई है, क्योंकि अब आज आप नहीं आए, कल और कोई नहीं आएगा, तो फिर तो मैं पीछे आओ और वापस इन्हें पढ़ाते रहो है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आए तो आप थोड़ा सा अलग से पूछना चाहो तो अलग से पूछ लेना। वीडियो में तो डालते हो? हाँ वीडियो डालता हूँ और मोबाइल चलाते हूँ, तो फिर वीडियो देख लेना। फिर कोई बात समझ नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है? और पहले रिपीट भी कर दूंगा उसको, लेकिन पहले अपना अगला पद है उसको अपन पढ़ लेते हैं। और देखिए अपनी जो बात चल रही थी, तो पहला पद जो अपन ने पढ़ा था उसमें व्यक्ति के मन की ओर इशारा किया था और मन को समझाने का प्रयास किया था, और उसमें ये बताया था कि भाई जब तक अज्ञानता रूपी अंधकार में रहता है कौन, मानव मन, तो अज्ञानता रूपी अंधकार में रहेगा तो वो क्या है, जीवात्मा सांसारिक मोह माया जो है उसमें फंस जाएगी, और उसमें फंस गई तो फिर वो भगवान का भजन ध्यान नहीं रहेगी। इसलिए जागता रहने का संदेश दिया था, और जागने का मतलब क्या है, ज्ञान से है। सोने का मतलब क्या है, अज्ञान से है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक मानव अपना कल्याण नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ में प्रेम को महत्व दिया है कबीरदास ने, कि परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही साधन है जो प्रेम, क्योंकि प्रेम के बगैर भक्ति नहीं होती है। तो जिसमें बात क्या बताई थी आपके, कि जिसमें ये शरीर है, ये षट चक्रों का बताया था, और षट चक्र जो है अपने नाभि से शुरुआत होते हैं, ब्रह्मांड तक चलते हैं। तो इन षट चक्रों को खोलने के लिए जो चाबी दिखाई है वो परमात्मा रूपी चाबी है। इन कुंडलियों को ज्ञान होने पर वो अपने आप खुल जाती है, और फिर परमात्मा इस षट चक्र की कुंडली में निवास करता है। तो उसके बाद जो पंच पहरुआ दिखाए थे, जिसमें काम अर्थ जो दिखाए थे, मोह माया लोभ, ये काम चोर दिखाए थे ना, ये सारे के सारे जब हमें परम तत्व का ज्ञान हो जाता है ना, ये सारे के सारे सो जाते हैं, अपना अर्थात अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक ये पांच जो है ना, ये आदमी को अपने जाल में फंसा लेते हैं, और फंसाने के बाद वो भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं। तो देखिए अगला जो दिया है, अब ये जो दिया है ना, ये पंडित लोगों के ऊपर दिया है। कोई पंडित हो तो बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि मैं वही बात बता रहा हूँ जो इसमें लिखी है, कोई नाम धर के नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने पंडितों की ओर इशारा किया है कि पंडित जो पाखंड, जो दिखावा, जो ढोंग, जो आडंबर करते हैं और दुनिया को वर्ग लाने का काम करते हैं, तो उनका भजन कैसे दिखाया है, जैसे कोई गधे पे बोझा लाद के वो ढोता रहता है ना, उस तरह से इस तरह से उस पुस्तकीय ज्ञान के विषय में दिया है कि पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं हो रहा, जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा ना, जब तक उस पुस्तकीय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने क्या दिखाया था, जिसमें दिया था
पांडे कौन कुमत तोय लागी। आजा आजा बेटा, आजा आजा। चलिए चलिए बैठो। तो देखिए क्या दिया है कि पांडे कौन कुमति कोई लागी। पांडे, पांडे का मतलब है पंडित लोगों से, कि पांडे कौन कुमति तोय लागी, इसका मतलब है कि तेरे अंदर कौन सी कुमति, कुमति का मतलब है बुरी बुद्धि। अरे तेरे अंदर ऐसी कौन सी कुमति बुरी बुद्धि है जिससे क्या दिया है, तू राम ने जपई अभागी। अरे जिसके कारण तू उस परमात्मा का भजन स्मरण नहीं करता है, तू क्या है, अभागी है, अर्थात अभाग्यहीन है तू। अभागी, अभागी का मतलब कि जो तेरे भाग्य में नहीं है, अर्थात तू भाग्यहीन है, इसीलिए तू क्या नहीं करता, तू राम ने जपई। अरे तू उस परमात्मा का गुणगान नहीं करता है, तू बड़ा अभागी है। क्यों अभागी है, क्या दिया है, पांडे कौन कुमत तोय लागी, क्योंकि हे पंडित कि तेरे पास क्या है, कुमति अर्थात बुरी बुद्धि, बुरी बुद्धि। अब बुरी बुद्धि के कारण क्या कर रहा है वो, इसका मतलब सांसारिक जो उपासना है जो धार्मिक पाखंड आडंबर ढोंग है, उनमें तू पड़ा हुआ है और तू उस परमात्मा को नहीं पहचान पा रहा है। ऐसी कौन सी बुरी बुद्धि है तेरे पास जिससे तू भगवान का भजन, राम का भजन स्मरण नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या दिया है उसने आगे कि वेद पुराण पढ़त अस पांडे खर चंदन जैसे बहारा। वेद पुराण, अरे तू वैसे तू पंडित बनता है और पंडित बनता है तो वेद पुराणों का भी तू अध्ययन करता है। क्या दिया है, वेद पुराण पढ़त अस पांडे, अस माने ऐसे, पांडे मीन्स पंडित, कि अरे पंडित तू वेद पुराणों को तो ऐसे पढ़ता है जैसे तू बहुत बड़ा ज्ञाता है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ऐसे पढ़ता है तू। अब क्या दिया है आगे, लेकिन तेरा जो ये पुस्तकीय ज्ञान है, अरे पुस्तकीय ज्ञान का मतलब है कि वेद पुराण पुस्तक ही तो है, तो पुस्तकीय ज्ञान है ना, ये मुझे सही नहीं लगता है तेरा। क्या दिया है आगे, खर चंदन जैसे बहारा। खर चंदन, खर माने गधा, खर माने क्या होता है, गधा, और चंदन माने चंदन। जो क्या दिया है, जैसे गधे के ऊपर क्या रख दिया, चंदन, भारा, भारा का मतलब है बोझ। अरे जैसे गधे के ऊपर चंदन का बोझ रख दिया, अब बेचारा गधा उसको ढोते रहे, चलते रहे। इसका मतलब उस गधे को भी पता नहीं कि इसमें चंदन भी कोई अमूल्य वस्तु है। इसका मतलब जैसे गधे ने चंदन के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ उसके बाहर को लेकर ढोता रहता है ना, सिर्फ वैसे ही तू पुस्तकीय ज्ञान जो है, जो पुस्तकीय ज्ञान है ना, जिसमें वेद पुराण है, उनको लेकर तू ढो रहा है, उनके वास्तविक जो अर्थ है, वास्तविक जो परमात्मा है ना, उसका ज्ञान तुझे नहीं है। उसका कहने का मतलब है क्या दिया है, राम नाम तत् समझत नाही। राम नाम तत् समझत नाही। अरे राम नाम क्या है, राम नाम के महत्व और राम नाम का तत्व दिया है। तत्व का मतलब होता है सार, सार तत्व। अरे सार तत्व को तू समझता नहीं है राम नाम को। क्या दिया है कि राम नाम तत्व समझत नाही, अंत पड़े मुख छारा। अरे जब तक तू समझेगा, जब तक तेरे मुख में क्या पड़ जाएगी, धूल पड़ जाएगी, अर्थात तेरे सारे श्वास की जो नली है ना, वो बंद हो जाएंगी और तू राम नाम भी नहीं बच पाएगा। अब छारा दिया है ना, छारा, छारा बोलते हैं मिट्टी या धूल को, या फिर छारा का मतलब लो तो फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अंत समय जब आता है ना, जब वृद्ध अवस्था हो जाती है तो अनेक तरह के दुख कष्ट पीड़ा आते हैं और वो अपने गले को पकड़ लेते हैं, फिर सांस भी नहीं निकलती है। तो क्या दिया है, राम नाम तक समझत नहीं। अरे तू राम नाम का जो महत्व है, जो सार है ना, उस सार को तू नहीं समझ पा रहा है और तू पुस्तकीय ज्ञान के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या दिया है,
अंत पड़े मोक्षाला, और अंत समय में तू राम का नाम भजेगा, उसका स्मरण करेगा ना, तो फिर अंत समय में तो तेरे मुख में मिट्टी धूल पड़ जाएगी। अर्थात अनेक तरह की जो बीमारी है ना वो तेरे से ग्रस्त लेंगे तुझे, और तेरे जो गला है ना उसको बंद कर देंगे, और तू राम नाम भी नहीं ले पाएगा। क्या दिया है कि वेद पढ़ा का यह फल पांडे सब घट देखे रामा। और दूसरी बात क्या दिखाई है उन्होंने, अरे जो वेद पढ़ता है तो भाई वो तो वेद पढ़ने वाला आदमी जो है वो तो परम तत्व की ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन तुझे उस तत्व की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि वेद पढ़ा का ये फल, कि जो तैने वेद पढ़े हैं ना उन वेदों के अनुसार तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्या दिया है, वेद पढ़ा। अरे तूने वेद तो पढ़े हैं, लेकिन अपन कहते हैं ना बोल पढ़ो तो सही पर गुणों नहीं, अपनी भाषा में बोलते हैं कि पढ़ो तो सही पर गुणों ना है भाई। तो ये गुणने का मतलब है कि उसके अनुसार तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो वेद पढ़ा, अरे पंडित तूने वेद पढ़े लेकिन उस वेदों का सार तूने नहीं समझा। यह फल पांडे कि ये तो फल नहीं है वेदों का, अर्थात वेद पढ़ने के बाद जिस तरह के आचरण व्यवहार तेरा होना चाहिए था ना, वह आचरण वो व्यवहार नहीं है तेरे अंदर। क्या दिया है, सब घट देखे रामा। अरे वेद और पुराणों को पढ़ने के बाद तो पंडित क्या करता है, सब घट देखे रामा, कि नर में ही नारायण है? नर में ही नारायण है। इसका मतलब कि तैने वेदों का ज्ञान अर्जन किया है, तो फिर तो सब जितनी भी व्यक्ति है दुनिया में वो सारी व्यक्तियों में क्या दिया है, सब घट, घट माने हृदय, सब घट देखे रामा। अरे फिर तो तुम्हें सभी आदमियों में जो नर है उन नर में नारायण दिखाई देना चाहिए तुमको। अर्थात अपन कहते हैं कि नर ही नारायण सेवा है, नर की सेवा नारायण सेवा है। भाई नर क्यों कहा है ये बात इसलिए बताइए कि नारायण जो है परमात्मा है, और परमात्मा का अंश अपने अंदर जीव है, तो परमात्मा और आत्मा तो बात तो ये की है, इसीलिए नर की सेवा नारायण सेवा दिखाइए। तो सब घर देखिए रामा। अगर तुझे वेद पुराण को ज्ञान वास्तव में होता तो फिर प्रत्येक घट के अंदर तू क्या करता, प्रत्येक घट के अंदर तू राम देखता, अर्थात प्रत्येक आदमी को नर से नारायण समझता तू। ये किसको दिया है, जो वेद पुराण पढ़ने वाले पुस्तकीय ज्ञान जो है ना उनकी ओर इशारा किया है। क्या दिया है कि जब जन्म मरण थे तो तू छूटे, सुफल यही सब काम। और जब तक ज्ञान का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, अपनों परमात्मा का जो वास्तविक ज्ञान नहीं होता ना, तो क्या दिया है, जन्म मरण थे। अरे जन्म मरण से पिंड नहीं छूटता है, जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती है। कब तक, जब तक हमें उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक। बाकी जीव आवागमन चलता रहता है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जन्म लेता है और मृत्यु होती है, और बस नरक में भोगा, फिर आया, फिर नरक भोगा, फिर आया। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जीवात्मा है ना उस परमात्मा के ज्ञान को नहीं बचती है, और न उस ज्ञान को लेना चाहती है, न उस नाम को बचती है। इसीलिए क्या किया कि जन्म मरण ते तो तू छूटे। अरे जन्म मरण ते तो तू जब छूटेगा, अर्थात तेरी मुक्ति जब होगी, कब, सफल हो सब कामा, अर्थात तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। क्या दिया है, सुफल हो सब कामा। अरे तेरे कर्मों का जो फल है ना, सुफल, जो अच्छा फल है, वो तो जब ही मिलेगा जब तू अच्छा कर्म करेगा, अन्यथा तुझे कोई अच्छा कर्म का फल नहीं मिलेगा, और सारे काम तेरे सफल हो जाएंगे जितने भी है। लेकिन उसके लिए क्या दिया है, ज्ञान। उसके लिए परमात्मा का ज्ञान तेरे अंदर जरूरी है। इसीलिए तेरी मुक्ति कब होगी, जन्म मरण से, आवागमन से मुक्ति तुझे कब मिलेगी, जब तुझे सच्चा ज्ञान होगा परमात्मा का, तब। न अन्यथा संसार में आता जाओ और जाता रहेगा। उसके ढोंग पाखंड आडंबर जो है उसको दिखावा किया है ना, उसकी ओर इशारा किया है। अब क्या कहता है, जीव बदत और धर्म कहते हो। अरे पंडित कोई काम करता है, अगर जीव हत्या करता है तो उसको वो क्या कहता है,
कि मैंने अच्छा कार्य किया है, मैंने धर्म किया है। अरे किसी चीज़ को मारना क्या धर्म कहलाता है क्या? उनका कहने का मतलब है जी क्या दिया है कि जीव बदत, जीव का मतलब जीव, बदत माने हत्या, बद करना, मारना। तो क्या दिया? जीव बदत। अरे तू एक तरफ तो क्या कर रहा है? जीव को मार रहा है। जीव बदत अरु माने और, धर्म कहे तो अरे तू एक तरफ तो क्या कर रहा है? जीव को मार रहा है, और दूसरी तरफ तू क्या कह रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। तो फिर ये कैसा धर्म है? इधर जीव की हत्या है और इधर धर्म तू कह रहा है, तो ये तो हमारी समझ से परे है। क्या दिया है? अधर्म कहाँ है भाई? तो ये बता कि जिस जीव को तू मार रहा है और मारने के बाद तू उसको क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है। तो मुझे ये बता दे, तो फिर अधर्म क्या चीज़ है? क्या दिया है इसमें? अधर्म कहाँ है भाई? तो मुझे ये बता दे कि अधर्म किसे कहते हैं? अरे पंडित होकर तू ये कहता है कि जीव को मार रहा है, और जीव को मारने के बाद तू कहता है कि ये तो मेरा कर्म है। तो फिर मुझे ये बता दे कि फिर ये अधर्म क्या चीज़ है? अधर्म किसे कहते हैं? अरे पंडित ने जो किया कर दिया वो तो धर्म है, और कोई जीव कोई कुछ करे तो वो फिर अधर्म है। इसका मतलब अरे बेटा पीछे बातचीत नहीं, बातचीत करना है तो क्लास से बाहर हो जाओ। क्या दिया है कि अधर्म कहाँ है भाई? इसका मतलब हे भाई पंडित मुझे ये बता दे कि अगर जीव की हत्या करना तू धर्म कहता है, तो फिर अधर्म क्या चीज़ है? संकेत किया है उनके पाखंड ढोंग आडंबर जो हैं उनका दिखावा उनकी ओर संकेत किया है। और क्या दिया है? आपन तो मुनिजन हमें बैठे कासन कहो कसाई। आपन तो मुनिजन, अरे तुम तो पंडित हो, पंडित होकर तुम क्या बन गए? मुनि बन गए। अर्थात क्योंकि तुमने क्या किया है? वेद और पुराणों का अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो पुस्तकीय ज्ञान लेने से तुम तो क्या बन गए? मुनि बन गए। क्या दिया? आपन तो मुनि जन हवे बैठे। अरे तुम तो मुनिजन होकर बैठ गए, अर्थात अपने आप को सिद्ध घोषित कर दिया कि भाई मैं तो पंडित हूँ। लेकिन मैं इस बात को पंडित नहीं मानता हूँ। उन्होंने क्या दिया? कासन कहो कसाई। तो फिर एक बात बता, तो फिर कसाई का काम क्या है? फिर तो कसाई काम करता है काटने का जीव को, तो फिर तो वो भी उसका धर्म है? और धर्म है तो फिर अधर्म क्या चीज़ है? क्या दिया? कासन कहो कसाई। तो तू तो मुनिजन होगा, और मुनिजन होने के बाद फिर कसाई जो काम कर रहा है जीव को काटने का, तो फिर ये भी धर्म हो गया कसाई का। तो फिर मुझे ये बताओ कि अधर्म क्या चीज़ है? इस तरह से चुपचाप साधने से या पुस्तकीय ज्ञान से तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। क्या दिया है? नारद कहे व्यासियों भाषे सुखदेव पूछो जाए। नारद कौन है? भक्त है। अरे भगवान का भक्त है। तो भाई नारद कहे व्यासियों भाषे। व्यास कौन है? वेद व्यास। और आगे दिया है सुखदेव कौन है? जिसने वेद पुराणों की रचना की है वो सुखदेव है। सुखदेव की मैंने आपको कथा सुनाई थी एक बार, पार्वती कथा सुनाई, अमर कथा। तो वही तो सुखदेव और का है? और नुखे ना सुनाई। हाँ, ये गारंटी नहीं है भाई, ये गारंटी नहीं है कि तुम आए कि नहीं आए। अब तुम नहीं आए तो घर थोड़ी कौन से हमारे है। तो देखिए कि नारद कहे व्यासियों भाषे। अरे वो कहता है कि नारद ने भक्ति की है ईश्वर की, और वो भक्ति में ही इधर उधर चलता रहता है, नारायण नारायण करके जचमा प्रकट हो जाता है, और जचमा आग भी लगा दी 1 मिनट में ही। तो नारद कहे व्यासियों व्यासे। व्यास का मतलब वेद व्यास, भाष्य का मतलब कहना। भाष्य का मतलब है भाका या फिर कहना, कि उन्होंने नारद ने भी कहा है, व्यास ने भी कहा है, और सुखदेव ने भी कहा है कि भक्ति क्या चीज़ है और परमात्मा क्या चीज़ है। जब ही तो वेद पुराणों की रचना की है सुखदेव ने, व्यास ने, जब ही नारद ने भक्ति की है। तो भाई उनसे जाके पूछो कि भक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का ज्ञान क्या चीज़ है। जब संसार से मुक्ति होगी तेरी, दो पाखंड जो है ना उनको दिखाने मात्र से नहीं होगी। क्या दिया है? कहे कबीर
कुमति तब छूटे। ऊपर भी कुमति आया था और नीचे भी लास्ट में कुमति दे दिया। कुमति से ही स्टार्ट हुआ था। और कुमति किन की ओर इशारा किया है? पंडितों की जो कुमति है ना, बुरी बुद्धि, जो ढोंग पाखंड, उसकी ओर। कि कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहे राम ल्यो लाई। अरे कुमति है पंडित तुम्हारी, ये कुमति जब तक नहीं जाएगी। क्या दिया है? कहे कबीर, कबीरदास कहता है कि कुमति तब छूटे, कि हे पांडे, कि तुम्हारी जो कुमति है ना, जो बुरी बुद्धि है, ये कब नष्ट होगी? आगे क्या दिया है? जे रहो राम ल्यो लाई। अरे जब तक उस परमात्मा के प्रति तुम्हारी आत्मा की लौ नहीं लगेगी। क्या दिया है? ते रहो राम ल्यो। राम ल्यो का मतलब कि जब तक उस परमात्मा के प्रति तुम्हारी आत्मा की लौ नहीं लगेगी, जब तक तुम्हें उस आत्म ज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने दुनिया को दिखाने वाले पुरुष के ज्ञान, उनका व्यवहार, उनका ढोंग, उनका पाखंड, आडंबर है ना, उनको छोड़ने की ओर इशारा किया है और उस परम तत्व को भजने की ओर इशारा किया है। तो ही संसार के आवागमन से उसके जीव को मुक्ति मिल सके। ये बात समझ आई?